नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube के चैनल एग्जाम पैनेशिया में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे और सबसे पहले ये भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो टॉपिक हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो पहले हमने पूरा उत्तर प्रदेश का दोस्तों सिलेबस आप लोगों के लिए छांट कर निकाला है। ऐसे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने निकाले हैं जिनसे परीक्षा में क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जिन लोगों को बिल्कुल उत्तर प्रदेश शुरू से पढ़ना है वो एक बार सिलेबस को जरूर नोट कर ले मेरे साथ साथ। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है दोस्तों हम लोगों को जो पढ़ना होता है उस टॉपिक का नाम होता है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। पहला दोस्तों टॉपिक, आज ये टॉपिक पढ़ेंगे भी हम लोग, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। पहला टॉपिक दोस्तों यही होता है उत्तर प्रदेश का नाम कब क्या था, उत्तर प्रदेश की राजधानी कैसे कैसे परिवर्तित हुई, ये सारी चीज़ें पहले टॉपिक में हम लोगों को पढ़नी होती है। दूसरा टॉपिक दोस्तों जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है प्रमुख शहरों के प्राचीन नाम। इससे भी दोस्तों परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, प्रमुख शहरों के प्राचीन नाम। तो दूसरा टॉपिक हम लोगों का ये हो जाएगा। तीसरा टॉपिक जिससे परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, प्रमुख शहरों के उपनाम। प्रमुख शहरों के दोस्तों उपनाम जो होते हैं, जैसे कहा जाता है उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर है, ऐसे नक्काशी का शहर सहारनपुर है, नवाबों का शहर लखनऊ है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों जो हमारा होता है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। उत्तरी भाग होता है दोस्तों, मध्य भाग होता है, गंगा यमुना का मैदानी भाग जिसे बोलते हैं, नीचे का पठारी भाग है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन भी एक टॉपिक बनता है जिससे परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की झीलें। पाँचवा टॉपिक दोस्तों हमारा होगा उत्तर प्रदेश की झीलें। और छठवां टॉपिक जो होगा दोस्तों हमारा वो होगा उत्तर प्रदेश की नदियाँ। जिस तरह से दोस्तों हमने सिलेबस में ये टॉपिक लगाए हैं उसी तरह से पर डे आपको एक एक वीडियो मिलेगा और उसके MCQs भी उसके साथ साथ मिलेंगे आपको। तो जब आप उत्तर प्रदेश के ये कंप्लीट 30 वीडियो देख लेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों जो हमारा होगा वो होगा उत्तर प्रदेश की नहरें एवं पेयजल परियोजनाएं। अगला टॉपिक हमारा होता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बांध। उसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के खनिज, उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज कहाँ निकलता है। और 10वां टॉपिक जो दोस्तों हमारा होगा वो होगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग। ये 10 टॉपिक दोस्तों हमने देख लिए। इसके आगे दोस्तों इसके बाद जो टॉपिक आता है उसका नाम होता है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक पार्क एवं सिटी। यहाँ से भी दोस्तों आजकल क्वेश्चन देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख इसमें हम लोग पार्क देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिटी वगैरह भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सी है और खाद्य फूड पार्क कहाँ पर है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों का उत्पादन। चने के उत्पादन में सबसे आगे कौन है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग दोस्तों परीक्षा में देखते हैं तो उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक होता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। जैसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी परीक्षाओं में आजकल आने लग गए हैं, तो ये टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा होगा, टोटल 30 टॉपिक हैं, उसमें अगला टॉपिक हमारा दोस्तों होगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय। अभी दोस्तों RO की परीक्षा हुई थी, उसमें क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो सारे विश्वविद्यालय हम लोग दोस्तों जो परीक्षा में आ सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। और जितना भी उत्तर प्रदेश दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पूरा मैप से पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे। एक बार आप लोग अगर पढ़ लेंगे मेरे साथ पूरा उत्तर प्रदेश तो कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, यकीन मानिए। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक होता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल, मंदिर निर्माण की शैली एवं चित्रकला। ये भी दोस्तों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। अगला दोस्तों टॉपिक हमारा रहता है उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ एवं वन रिपोर्ट। ये टॉपिक भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक विवरण। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, कौन से जिले का सृजन कब हुआ है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं, इसे राजनीतिक विवरण बोलते हैं। मुख्यमंत्री कौन है, कितनी सीटें होती हैं जीतने के लिए, सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा यूपी के नव सृजित जिले एवं मंडल, यानी कि नए जिले कौन से बने हैं और कौन सा जिला किस मंडल में आता है। 18 मंडल हैं, तो उनकी भी चर्चा हम लोग मैप के माध्यम से डिटेल में करेंगे। अभी एक बार आप देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए।
मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले, जैसे फर्रुखाबाद जिला है उसका मुख्यालय फतेहगढ़ में है, तो ऐसे टोटल 12 जिले हैं जिनका मुख्यालय जो है जिले से अलग है। तो उसे भी हम लोग देखेंगे मैप के माध्यम से और समझेंगे, ताकि वहाँ से क्वेश्चन कभी आए तो गलत ना हो। उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। थारू, बुक्सा, ये जनजातियाँ पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, साक्षरता दर कितनी है, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों जो हमारा होगा वो होगा उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य दोस्तों यहाँ पे पूरा नहीं लिख पाए हम, आप लोग लिख लेंगे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ से भी दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है। आगे हमारा टॉपिक होता है, महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, वो होता है उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान एवं पक्षी विहार। ये दोस्तों जुड़ा हुआ पर्यावरण संरक्षण से टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए ये टॉपिक जस्ट हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बाद देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उत्तर प्रदेश में मेले। उत्तर प्रदेश में कौन सा मेला कहाँ लगता है, ददरी मेला कहाँ लगता है, शाकंभरी का मेला कहाँ, इस तरह से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य, ये तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बाद ये टॉपिक भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोकगीत, कौन सा गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है, यहाँ से भी परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो लोग ये सिलेबस जरूर नोट कर लें, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक वाइज पूरा उत्तर प्रदेश कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक संस्थान। दोस्तों ललित कला अकेडमी कहाँ पर है, इस तरह से जो सांस्कृतिक संस्थान है वो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, तो उसी टॉपिक को भी देख लेंगे। अगला टॉपिक हमारा होता है दोस्तों यातायात से संबंधित, जैसे उत्तर प्रदेश में रेलवे है और सड़क परिवहन है, कौन सा हाईवे कहाँ से जोड़ता है, और एयरपोर्ट वाला कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं। उत्तर प्रदेश में जो परियोजनाएं दोस्तों चल रही हैं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं और एनटीपीसी वगैरह का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। और लास्ट टॉपिक दोस्तों हमारा होगा 30 नंबर पर, उसका नाम होगा विविध। विविध में जैसे राज्य की भाषा क्या है, राज्य की प्रतीक क्या है, बोलियाँ क्या हैं, और भी जो चीज़ें रह जाएंगी जो लगेगा परीक्षा की दृष्टि से कभी कभी पूछी जा सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। इस तरह से 30 टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग को उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं रहेगी, परीक्षा कोई भी हो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज का पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के पहले टॉपिक की, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। दोस्तों उत्तर प्रदेश की दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश के आकार से बनता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों जो रहता है वो रहता है उत्तर प्रदेश के आकार से, कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश के आकार से जो क्वेश्चन बनता है उस पर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का आकार है लंबवत। आप लोगों को उत्तर प्रदेश का हमने मैप भी लगा रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आकार एवं लंबवत है, 90 डिग्री पे खड़ा हुआ लग रहा है। तो पहला तो ऑप्शन यहाँ से ठीक यही होगा कि लंबवत है। और कभी कभी दोस्तों ये ध्यान से देखोगे तो आपको एकदम शेर की तरह लगेगा। ये दोस्तों देखो एकदम ऐसा लग रहा है ये शेर का ऊपर शेर है, ये नीचे आएंगे तो ये लगेगा शेर की आगे वाली टांग है, और नीचे बढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा शेर की पीछे वाली टांग है, और पीछे बढ़ेंगे तो लगेगा शेर की पूंछ है। तो बिल्कुल शेर की जैसा लगता है। उत्तर प्रदेश का मैप किसकी तरह है? बिल्कुल शेर की तरह है। तो जब लंबवत ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो इसके आकार का दूसरा ऑप्शन जो बनता है उसका लिखा रहता है सिंहाकार। तो उत्तर प्रदेश के आकार की दो बातें ध्यान में रखनी होंगी हम लोगों को, या तो ऑप्शन में मिलेगा लंबवत या मिलेगा सिंहाकार। तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है दोस्तों? लंबवत है। और लंबवत अगर नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो कैसा मिलेगा? सिंहाकार मिलेगा। कभी कभी ऑप्शन में दोनों रख देता है, लंबवत एवं सिंहाकार। तो आई होप उत्तर प्रदेश का आकार आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नामकरण की, कि उत्तर प्रदेश को किस काल में किस समय तक क्या कहा जाता था। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेंगे हम लोग वैदिक काल की। तो वैदिक काल में दोस्तों उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? तो उत्तर प्रदेश को वैदिक काल में दोस्तों कहा जाता था मध्य देश। वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को कहा जाता था मध्य देश। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जा चुका है कि वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? मध्य देश कहा जाता था। और दोस्तों कहा जाता था ब्रह्म ऋषि का देश। ब्रह्म ऋषि का देश, ये भी क्वेश्चन पेपर में बन चुका है कि किस काल में उत्तर प्रदेश को ब्रह्म ऋषि का देश कहा जाता था। तो ध्यान रखना होगा
वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को ब्रह्म ऋषि का देश या मध्य देश कहा जाता था। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखोगे कि वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को कहा जाता था मध्य देश या ब्रह्म ऋषि का देश। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं, इसके बाद की बात करते हैं मुगल काल की। तो मुगल काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मुगल काल में दोस्तों उत्तर प्रदेश को जाना जाता था अवध के नाम से। किसके नाम से जाना जाता था? अवध कहते थे। अवध प्रांत हुआ करता था दोस्तों एक। मुगल काल के समय उत्तर प्रदेश को अवध के नाम से जाना जाता था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अवध के नाम से कब जानते थे? मुगल काल में। मध्य देश या ब्रह्म ऋषि का देश कब कहते थे? वैदिक काल में। इसके आगे की दोस्तों बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का नाम बदलता रहा, बहुत बार बदला है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 1836 तक की। ये पूछा जाता क्वेश्चन कि 1836 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो 1836 की अगर बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता था उत्तरी पश्चिमी प्रांत। उत्तरी पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। कब? 1836 तक उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ये क्वेश्चन भी पेपर में दोस्तों बनता है कि 1836 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। 1836 तक उत्तर प्रदेश को कहते थे उत्तरी पश्चिमी प्रांत। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। पेन का दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा रेड ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इसके बाद 1836 की बात हो गई। इसके बाद बात करेंगे 1877 तक उत्तर प्रदेश का फिर नाम बदल गया और 1877 तक उत्तर प्रदेश को जाना जाता था आगरा, अवध एवं उत्तरी पश्चिमी प्रांत। तो दोस्तों यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं, आप लोग भी नोट करना होगा। अगर जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को पता है उन्हें कोई दिक्कत नहीं। आगरा, अवध एवं आगरा, अवध एवं उत्तरी पश्चिमी प्रांत। आगरा, अवध एवं उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ये याद रखना 1877 की बात है। तो ये पूछा जाएगा 1877 तक किस नाम से जाना जाता था। तो आप लोग ध्यान रखोगे आगरा, अवध एवं उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ये कब तक की बात है? 1877 तक की बात है। अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद 1902 में फिर से इसका नाम परिवर्तित होता है और 1902 में इसे कहा जाने लगा आगरा, अवध एवं संयुक्त प्रांत। तो ये भी आप लोग नोट करेंगे, इसका नाम हो गया आगरा। 1902 तक पूछा जाएगा किस नाम से जाना जाता था। तो आगरा, अवध एवं संयुक्त प्रांत। आगरा, अवध एवं संयुक्त प्रांत। ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों कि आगरा, अवध एवं संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम कब तक रहा है। तो ये रहा 1902 तक। 1902 के बाद दोस्तों ये नाम बदल जाता है और नाम हो जाता है संयुक्त प्रांत। वो रहेगा 1937 तक। तो ये भी ध्यान में रखना होगा। 1937 में अगर पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, तो था संयुक्त प्रांत। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर 1902 की बात करेगा तो आगरा, अवध एवं संयुक्त प्रांत। 1937 की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश का नाम हो गया था केवल संयुक्त प्रांत। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 24 जनवरी 1950 की। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश का रियल नाम हुआ है उत्तर प्रदेश। तो ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा। तो उत्तर प्रदेश का नाम दोस्तों उत्तर प्रदेश पड़ा है 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए 24 जनवरी को दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कह सकते हो। उत्तर प्रदेश का क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो स्थापना दिवस कब मनाते हैं यूपी का? 24 जनवरी को। कब से मनाते हैं? 24 जनवरी 1950 से। क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से क्या हो गया था? उत्तर प्रदेश हो गया था। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद 1 नवंबर 1956 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होता है भाषा के आधार पर। तो ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ। हालांकि नाम तो यही रहा, लेकिन पुनर्गठन कब हुआ ये बात अगर पूछी जाती है तो वो हुआ है 1 नवंबर 1956 को। तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, जिस समय सभी राज्य भाषा के आधार पर पुनर्गठित किए गए थे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद की बात करेंगे हम लोग।
9 नवंबर 2000 को क्या होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से। पहले उत्तर प्रदेश दोस्तों और बड़ा था, ऊपर का जो हिस्सा ये इतना एरिया, यहाँ पे उत्तराखंड जो था, यूके आजकल इसे बोलते हैं उत्तराखंड, ये अलग हो गया था। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का क्या हो गया था, यूपी का विभाजन हो गया था। यूपी दो भागों में बट गया, विभाजन। दो भाग दोस्तों कौन से हुए, एक तो हुआ ऊपर वाला उत्तराखंड और एक नीचे वाला हुआ यूपी, दो भागों में बट गया। कब बटा ये, 9 नवंबर 2000 को। ये भी पूछा जाता है कि ऊपर वाले भाग को क्या उस समय कहा, उस समय इसका नाम रखा गया था दोस्तों उत्तरांचल। उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, जो कि 2007 में दोस्तों उत्तराखंड के नाम से जाना गया। 2007 तक इसे उत्तरांचल के नाम से ही जानते थे। और इसमें दोस्तों टोटल जिले की अगर बात करें तो 13 जिले। कितने जिले उत्तराखंड में हैं दोस्तों, 13 जिले हैं। उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था। और टोटल अगर मंडल की बात करें तो 2 मंडल, इसमें कितने मंडल थे, 2 मंडल दिए गए किसको, उत्तराखंड को। ये पहाड़ी इलाका था बिल्कुल, यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग था, इसलिए इसे 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन करके अलग कर दिया गया। इसमें 13 जिले दिए गए, इसको 2 मंडल थे, इसमें कुमाऊं और गढ़वाल। उत्तरांचल इसका नाम था जब विभाजन हुआ था, लेकिन 2007 में इसका नाम क्या पड़ गया था, 2007 में यहाँ का नाम पड़ गया उत्तराखंड, जिसे शॉर्ट में हम लोग यूके कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बात करेंगे, ये तो हो गई बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के विभाजन तक की, यानी उत्तर प्रदेश के नाम की पूरी बात जो हमने आपको बताई आप बिल्कुल क्लियर करेंगे और दिमाग में रखेंगे कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। वैदिक काल में क्या नाम था, मुगल काल में फिर क्या हुआ, 1836 में नाम बदला, 1877 में बदला, 1902 में बदला, 1937 में बदला, 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हुआ। और उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश 2 भागों में विभाजित हो गया। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे आगे उत्तर प्रदेश की राजधानी की। आज दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन हर समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं थी। बात अगर हम लोग करें 1836 की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी उस समय दोस्तों थी आगरा में। 1836 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों कहाँ थी, आगरा में थी। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि 1836 तक यूपी की राजधानी कहाँ थी, आगरा में थी। उसके बाद दोस्तों परिवर्तन जो आएगा वो आएगा 1858 में। आप लोगों ने सुना होगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के जस्ट 1 साल बाद कैनिंग ने पूरे भारत की भी राजधानी कहाँ बनाई थी, इलाहाबाद, और यूपी की भी राजधानी कहाँ हो गई थी, इलाहाबाद हो गई थी। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इलाहाबाद, इलाहाबाद को आजकल कहते हैं दोस्तों प्रयागराज। पहले भी प्रयागराज कहते थे, लेकिन बीच में इसका अकबर ने नाम कर दिया था इलाहाबाद। तो बात करेंगे कि 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, इलाहाबाद थी। 1858 से लेकर के दोस्तों चलेगी 1921 तक। 1921 में दोस्तों क्या होगा, आंशिक रूप से राजधानी उत्तर प्रदेश की बनाई जाएगी लखनऊ में। आंशिक रूप से कहाँ आ जाएगी, लखनऊ में। 1921 में दोस्तों आंशिक रूप से आएगी, और ये राजधानी आएगी कहाँ पर, लखनऊ में आएगी। लेकिन आंशिक रूप से, आंशिक रूप से मतलब है कुछ काम इलाहाबाद में भी होते थे, कुछ काम लखनऊ में होते थे। लेकिन 1921 से थोड़े थोड़े काम कहाँ होने लगे, लखनऊ। और बात आती है 1937 की, तो 1937 में ना यूपी की राजधानी पूर्ण रूप से कहाँ पर हो गई, लखनऊ में हो गई। पूर्ण रूप से अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब हुई, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, वो हो गई थी हमारी 1937 में। पूर्ण रूप से अगर बात आएगी तो वो हो गई थी 1937 में। आई होप आप लोग ध्यान रखोगे, अगर पूर्ण रूप से पूछा जाए तो हम लोग लगाएंगे 1937। लखनऊ में राजधानी 1921 में आ गई थी, लेकिन आंशिक रूप से। पूर्ण रूप से कब हो गई, 1937 में। अब आगे चलते हैं, राजधानी की भी बात कंप्लीट हो गई। अब राजधानी की दोस्तों बात हो गई, तो जितना पढ़ा है आज हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय जान लिया पूरा। अब क्वेश्चन करेंगे, आप लोग कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं हर क्वेश्चन पे कमेंट करिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो हमने जो 30 टॉपिक छांट कर निकाले हैं, हर टॉपिक का आपको हम कॉन्सेप्ट देंगे, मैप के माध्यम से समझाएंगे, और उससे आए हुए जितने भी क्वेश्चन आज तक परीक्षाओं में हैं, सारे क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे। लेकिन मेरे साथ साथ
बने रहिए और कमेंट जरूर करते रहिएगा कि आपने कितना सीखा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। पहला क्वेश्चन दोस्तों होगा, पेन चेंज कर रहे। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, मुगल काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। आई होप आप लोगों को इसका आंसर आ रहा होगा। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि मुगल काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। सब लोग कमेंट करिए। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सभी लोग कमेंट करिए कि मुगल काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा दोस्तों, तो मुगल काल में से कहा जाता था अवध प्रांत। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा कि इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट, अवध प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का सेकंड क्वेश्चन। निम्न में से उत्तर प्रदेश का आकार है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है। ऑप्शन ए लिखा है त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी लिखा है रेखी, ऑप्शन सी लिखा है वर्गाकार, ऑप्शन डी लिखा है लंबवत। सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर दोस्तों इसका होगा डी पार्ट, उत्तर प्रदेश का आकार है लंबवत। हमने मैप के माध्यम से भी दिखाया आपको कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल लंबवत दिखता है 90 डिग्री पर, अगर भारत की स्थिति से देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आएगा, निम्न में से सिंहाकार आकार किसका है। ऑप्शन ए लिखा है उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन बी लिखा है बिहार का, ऑप्शन सी लिखा है राजस्थान का, ऑप्शन डी लिखा है मध्य प्रदेश का। तो शेर के आकार का दोस्तों कौन है, अपना ही शेर है उत्तर प्रदेश। सिंहाकार है, बिल्कुल देखने में शेर लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैदिक काल में उत्तर प्रदेश का नाम था। अभी हमने जस्ट बताया था कि वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को जानते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों लिखा है ब्रह्म ऋषि का देश, ऑप्शन बी लिखा है श्रृंगी ऋषि का देश, ऑप्शन सी है सप्त ऋषि का देश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट। इसे वैदिक काल में कहते थे ब्रह्म ऋषि का देश, या इसे मध्य देश भी कहते थे। क्या कहते थे, मध्य देश भी कहते थे वैदिक काल में। और मुगल काल में हमने बता ही दिया, इसको कहते थे अवध प्रांत। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत कब हुआ। सब लोग कमेंट कर दिए जल्दी से। अभी बताया हमने, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत कब हुआ। ऑप्शन ए दोस्तों कह रहा है 1936, ऑप्शन बी है 1836, ऑप्शन सी है 1736, ऑप्शन डी है 1636। तो राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा, बी पार्ट। 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। जो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है, मैप के माध्यम से क्लियर किया है, वो ये सारे क्वेश्चंस हैं, परीक्षाओं से आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। बस आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हमें लगेगा कि आप लोग सीख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नाम आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिमी प्रांत कब हुआ। ऑप्शन ए दोस्तों कह रहा है 1777 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1977 में, ऑप्शन सी है 1877, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आई होप सब लोग बता देंगे, इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट। 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1902 में यूपी का नाम हो गया था। क्वेश्चन दोस्तों है 1902 की बात कर रहा है, तो 1902 में आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश का नाम क्या हो गया था। ऑप्शन ए दोस्तों कह रहा है आगरा, अवध एवं संयुक्त प्रांत, बी कह रहा है उत्तर पश्चिमी प्रांत, सी कह रहा है आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिमी प्रांत, डी कह रहा है अवध। राइट आंसर दोस्तों इसका होगा ए पार्ट। 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम हो गया था आगरा, अवध एवं संयुक्त प्रांत, और 1937 में हो जाएगा इसका केवल नाम संयुक्त प्रांत। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम हो गया था। ऑप्शन ए दोस्तों है अवध, अवध नहीं दोस्तों, अवध तो मुगल काल में था। ऑप्शन बी उत्तरी पश्चिमी प्रांत, ये तो 1836 में था।
ऑप्शन सी लिखा है आगरा अवधि उत्तर पश्चिमी प्रांत, ये दोस्तों अवधि की जगह अवध होगा, गलत लिख गया यहाँ पे, ये मात्रा नहीं होगी। डी पार्ट में लिखा है दोस्तों संयुक्त प्रांत। तो दोस्तों 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम हो गया था यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि संयुक्त प्रांत। राइट आंसर होगा दोस्तों डी पार्ट। कौन सा राइट आंसर होगा? डी पार्ट हो जाएगा राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब से पड़ा? ऑप्शन ए कहा है दोस्तों 22 जनवरी 1950, ऑप्शन बी कहा है 24 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1949। दोस्तों राइट आंसर आप सब लोग बताएंगे इसका कमेंट करके, इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट। कौन सा राइट आंसर होगा? बी पार्ट होगा 24 जनवरी 1950। इसीलिए 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी ध्यान रखना होगा आप लोगों को। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया था। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल दोस्तों अभी बताया, जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सब लोग कमेंट जल्दी जल्दी कर दीजिएगा। ए लिखा है 15 अगस्त को, बी लिखा है 26 जनवरी को, सी 26 नवंबर, डी 24 जनवरी। जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा कि स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का मनाया जाता है। वो डेट आपको बतानी है, तो दोस्तों वो डेट हो जाएगी डी पार्ट। 24 जनवरी 1950 की बात है, तो 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी ये आपको सब पहले से पता है, गणतंत्र दिवस। और 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस या विधि दिवस। तो ये सब जब संविधान पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे। हमें तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है दोस्तों 1 नवंबर 1956, बी है 26 नवंबर 2000, सी है 9 नवंबर 2000, डी है 24 जनवरी 1950। सब लोग कमेंट कर दिए जल्दी से उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। तो दोस्तों पुनर्गठन की जब भी बात आएगी राइट आंसर होगा ए पार्ट। 1 नवंबर 1956 को हुआ है क्या? पुनर्गठन हुआ है। और 9 नवंबर 2000 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्या हुआ है? विभाजन हुआ है। तो ये राइट आंसर नहीं होगा, यहाँ तो विभाजन हुआ है। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम क्या पड़ा था? उत्तर प्रदेश पड़ा था। तो हमारा तो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। उत्तर प्रदेश से कितने जिले उत्तराखंड में चले गए? तो दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है कि उत्तराखंड में कितने जिले हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 2। तो दोस्तों हमने अभी बताया था, जब बताया था कि 9 नवंबर को विभाजन हुआ, तो इसको 13 जिले उत्तराखंड में हैं। टोटल कितने जिले हैं? 13। आगे क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ ला कितने मंडल हैं, तो 2 मंडल हैं, कुमायूं और गढ़वाल। उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक का नाम है कुमायूं और एक का नाम है गढ़वाल। 2 मंडल हैं। और यहाँ पर जिलों की बात करें तो 13 हैं। 2 मंडल और 13 क्या हैं? जिले हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड, ये बात है 9 नवंबर 2000 की। 2 मंडल टोटल, 13 जिले, कुमायूं और गढ़वाल नाम के 2 मंडल यहाँ पर अलग हुए थे। उस समय इसका नाम क्या रखा गया था? उत्तरांचल नाम रखा गया था, उत्तरांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरांचल का नाम विभाजन के समय क्या था? उत्तराखंड का नाम विभाजन के समय क्या था? तो दोस्तों सब लोग कमेंट करके बताइए, उत्तराखंड जब यूपी से अलग हुआ तो उसका नाम क्या था? उत्तराखंड ही था, पश्चिमांचल था, उत्तरांचल था या सीमांचल था? तो राइट आंसर दोस्तों सब लोग बता सकते हैं सी पार्ट होगा। जब विभाजन हुआ था तो इसका नाम था उत्तरांचल। और यही आगे चलकर 2007 में, कब? 2007 में उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड पड़ा है। उससे पहले ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता रहा। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि उत्तराखंड का नाम 2007 में पड़ा है उत्तराखंड। उससे पहले क्या था? उत्तरांचल था। उत्तराखंड में कितने मंडल आते हैं? आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दाएं हाथ का खेल होगा। ए लिखा है 2, बी 4, सी 8, डी 18 है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर बात करते तो 18 मंडल होते, लेकिन बात है उत्तराखंड की तो इसमें 2 मंडल आते हैं। अभी हमने बताया था कुमायूं और गढ़वाल। और ये 18 जो मंडल है ना दोस्तों, ये अपने यूपी में आते हैं। कहाँ आते हैं? यूपी में हैं 18 मंडल। संभाग भी कहा जाता है इन्हें। तो ये जब हम आगे अभी पढ़ेंगे तो 18 मंडल के बारे में भी देख लेंगे।
1836 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी थी? आई होप सब लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे। ए लिखा है आगरा, बी कानपुर, सी मेरठ, डी इलाहाबाद। तो 1836 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ रहा है दोस्तों, तो 1836 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। राइट आंसर होगा ए पार्ट, आगरा। 1836 तक तो रहेगी आगरा, 1858 में जाएगी कहाँ पर? इलाहाबाद। 1921 में आंशिक रूप से बन जाएगी लखनऊ, और 1937 में कहाँ हो जाएगी? पूर्ण रूप से लखनऊ हो जाएगी। तो राइट आंसर तो ए हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद कब बनी? ऑप्शन ए है दोस्तों 1836, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 1958। दोस्तों राइट आंसर बताना है, इलाहाबाद राजधानी कब स्थापित हुई? 1857 की क्रांति के एक साल बाद, जस्ट उसको शांत करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी। कहाँ पर? इलाहाबाद में। और पूरे भारत की भी राजधानी एक दिन के लिए कैनिंग ने वहीं से पढ़ा था महारानी का आदेश, तो बनी थी कहाँ पर? इलाहाबाद में। आई होप इतनी बात आपको समझ में आएगी। राइट आंसर हो गया बी पार्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ कब हुई? ऑप्शन ए कह रहा है 1836 में, बिल्कुल नहीं, यहाँ तो आगरा थी। 1921 बी है, सी में कह रहा है 1821 है, डी का मतलब 1818 में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा, आंशिक रूप से बात करेंगे तो 1921 में लखनऊ चली गई आंशिक रूप से 1921 में। यानी कुछ काम इलाहाबाद से होते थे, कुछ काम कहाँ से होते थे? लखनऊ से होते थे। अब आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्ण रूप से लखनऊ कब हुई? ऑप्शन ए दोस्तों है 1836, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन ए है दोस्तों 1837 है, 36 नहीं दोस्तों, गलती से बोल गए, 1837 है। बी है 1937, सी है 1950, डी है 1947। तो राइट आंसर दोस्तों बताइए जल्दी से, पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थापित कब हुई? तो राइट आंसर होगा बी पार्ट दोस्तों, 1937 में। 1921 में आंशिक रूप से थी, 1937 में पूर्ण रूप से कहाँ हो गई? लखनऊ हो गई। तो दोस्तों आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो सारे क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, वो और करेंगे हम लोग उसके बाद। एक क्वेश्चन दोस्तों और रह गया है इसमें, वो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे चलेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा वो। हाँ दोस्तों ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। अवध की स्थापना की थी, आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों आज का ये। अवध की स्थापना की थी, सब लोगों को बताना है। शहादत खान है, ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है दोस्तों शहादत खां, और ऑप्शन बी होगा ऑप्शन ए शहादत खां, ऑप्शन बी बाजिद अली शाह, ऑप्शन सी बाबा, और ऑप्शन डी शिवाजी। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि अवध की स्थापना की थी। राइट आंसर होगा दोस्तों शहादत खां ने की थी। मुगलों से अलग होकर अवध की स्थापना शहादत खां ने की थी 1722 में। और बाजिद अली शाह जो थे दोस्तों अवध के अंतिम नवाब थे। बाजिद अली शाह क्या थे? अंतिम नवाब थे अवध के। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। शिवाजी की बात करें तो इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी की थी? मराठा साम्राज्य की स्थापना। दोस्तों बाबा ऐसे कोई नाम की चीज़ नहीं है। आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आज जितना हम लोगों ने पढ़ा उसके सारे क्वेश्चन की सब लोग प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपके ये 30 टॉपिक हम पर डे एक एक टॉपिक करके बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में फिट कर दें, ताकि यूपी का क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत ना हो। तो दोस्तों इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, और कमेंट कर जरूर बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट कर जरूर बताइए, ताकि आगे की वीडियो हम आपको इसी तरह से पर डे एक वीडियो दे सकें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।